हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम केमिस्ट्री का पार्ट 3 को देखेंगे। इससे पहले का पार्ट्स को मैंने चैनल पर अपलोड कर दिया, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री का भी कुछ पार्ट्स जो है वो चैनल पे आप वहाँ से जाकर देख लें। और बाकी का पार्ट्स मैं जल्द से जल्द आपको अवेलेबल करा दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। तो आपका चैप्टर नंबर 6 है, इसका नाम है ऑक्सीकरण एवं अवकरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि उपयुक्त सभी। आगे है अवकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है। आगे है इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। तो इसका वो है ऑक्सीकरण। क्वेश्चन नंबर 4 है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्या प्रवृत्ति कहलाती है। तो अवकरण। आप यहाँ देखेंगे त्यागने के लिए है तो ऑक्सीकरण, और ग्रहण करने के लिए तो अवकरण। आगे है क्वेश्चन नंबर 5 विद्युत घनात्मक तत्वों से संयोग करने की क्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि अवकरण। 6 नंबर क्वेश्चन है विद्युत ऋणात्मक तत्वों या समूह से संयोग करने की क्रिया क्या कहलाती है। तो ऑक्सीकरण। क्वेश्चन नंबर 7 है ऑक्सीकरण अभिक्रिया में विद्युत ऋणात्मक तत्व अथवा समूह के अनुपात में तो वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है ऑक्सीकरण वो प्रक्रिया है जिसमें तत्व की संयोजकता, तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि बढ़ जाती है। बी यानी कि बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया में, यानी कि इन दोनों की क्रिया में क्या है। तो इसका आंसर बी है यानी कि परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अवकरण तो एक साथ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों है। तो H2O2। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीकरण तथा अवकारक दोनों की प्रयुक्त क्रिया किया जाता है में प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका आंसर होगा सी यानी कि सोडियम नाइट्रेट। आगे है हाइड्रोजन के जलने से संबद्ध प्रक्रिया है तो ऑक्सीकरण। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है। तो ऑक्सीकरण का। Fe++ की Fe++ के रूपांतरण की प्रक्रिया क्या है। तो ऑक्सीकरण। किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अथवा +1 है। तो हाइपोक्लोरिक अम्ल। आगे 17 नंबर क्वेश्चन ऑक्सीजन की घनात्मक यानी कि पॉजिटिव ई ऑक्सीकरण संख्या होती है केवल तो OF2 में। OF2 में। आगे है क्वेश्चन नंबर 18 K2MnO4 में Mn की अब उपचयन अवस्था यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो इसका आंसर हो जाएगा +6। आगे है K2Cr2O7 में Cr की ऑक्सीकरण अवस्था है तो +6। आगे 20 नंबर क्वेश्चन Na2SO4 में S की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। तो +6। 21 क्वेश्चन है KMnO4 में Mn की उपचयन अवस्था यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो +7। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्नलिखित में से कौन सी हेक्सा सैफनोफेरेंट आयन के FeCN6 में लोहे Fe की सही ऑक्सीजन संख्या क्या है। तो +2। 23 है निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व की अपने सभी यौगिक में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी फ्लोरीन। 24 है अम्लीय माध्यम से पोटेशियम पैरामैग्नेट की फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ प्रक्रिया में पोटेशियम परमैंगनेट में मैग्नीशियम की ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन है। तो 7 से लेकर 2 तक। क्वेश्चन नंबर 25 है K4NiCN4 में निकेल की ऑक्सीजन संख्या क्या है। तो माइनस में का 4। 26 है OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। तो +2। आगे क्वेश्चन नंबर 27 ऑक्जेलिक एसिड यानी कि H2C2O4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो +3। क्वेश्चन नंबर 28 है निम्नलिखित में से किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है। तो Cl2O। अगर मेरी स्पीड आपको ज़्यादा लग रही हो तो आप स्पीड थोड़ा कम कर लें, क्योंकि मैं इसलिए स्पीड में पढ़ा रहा हूँ ताकि आप सभी ने इस चीज़ को पढ़ रखा है, तो बस ये एक रिवीजन का एक माध्यम है ताकि आपका रिवीजन काफ़ी जल्दी से हो जाए। 29 है ऑक्सीजन की +2 ऑक्सीकरण अवस्था वाला यौगिक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका आंसर है F2O। आगे 30 नंबर क्वेश्चन Na2H2O3 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। तो +2। क्वेश्चन नंबर 31 है जब एक ताम्रदंड को जलीय सिल्वर नाइट्रेट विलयन में डुबाया जाता है, विलयन का रंग बदलकर नीला हो जाता है, ऐसा किस लिए होता है।
इसका आंसर AgCO की अपेक्षा अधिक आसानी से अपचयित होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, ऑक्सीकरण एक पदार्थ है जो, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि एक दिए गए पदार्थ में मूल तत्व के ऑक्सीकरण अंग को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, अब उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण में तो केवल एक सही है, यानी कि इसका आंसर है किसी पदार्थ से हाइड्रोजन विस्थापित हो जाता है, यानी कि होता है। आगे 34, उपचयन और अपचयन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो क्वेश्चन 1 और 4 इसका आंसर सही है। यानी कि उपचयन में इलेक्ट्रॉन का ह्रास होता है जबकि अपचयन में इलेक्ट्रॉन की लब्धि होती है। और 4 है, यानी कि उपचायक उपचायांक को बढ़ाता है किंतु उपचायक उपचायांक को घटाता है। तो इसका चैप्टर 7 को देखते हैं, अम्ल, भस्म और लवण, यानी कि एसिड, बेस एंड सॉल्ट। पहला क्वेश्चन है, अम्ल वो पदार्थ है जो तो प्रोटॉन देता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भस्म वो पदार्थ है जो प्रोटॉन ग्रहण करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अम्ल व भस्मों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि लवण। उदासीनीकरण क्रिया से बनता है तो लवण और जल। क्वेश्चन नंबर 5 है, अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा लिटमस पत्र। क्वेश्चन नंबर 6 है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो इसका आंसर होगा ए, यानी कि अम्ल। क्वेश्चन नंबर 7 है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो भस्म। आगे क्वेश्चन नंबर 8, यानी कि जल में घुलनशील भस्म यानी बेस को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि क्षार। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बड़ी क्वेश्चन सही है, यानी कि क्षार में साबुन जैसी चिकनाहट होती है, क्षार लिटमस को नीला कर देता है, सभी क्षार भस्म होते हैं किंतु सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, सभी जल अम्ल में घुलकर प्रदान करते हैं, तो H+ आयन। क्वेश्चन नंबर 11 है, भस्मों का स्वाद होता है, तो खारा। क्वेश्चन नंबर 12 है, भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है? तो OH-। क्वेश्चन नंबर 13 है, सभी लवण होते हैं, तो वैद्युत अपघटयक। क्वेश्चन नंबर 14 है, pH का मान निर्धारण किसने किया? तो सॉरेनसन ने। क्वेश्चन नंबर 15 है, शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान होता है, तो 10⁻⁷। क्वेश्चन नंबर 16 है, अम्लीय घोल का pH मान होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 से कम। 17 है, क्षारीय घोल का pH मान होता है, तो 7 से अधिक। और एक क्वेश्चन नंबर 18 है, उदासीन घोल का pH मान होता है, तो केवल 7। सभी जल धातुओं से प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस निकलती हैं? तो हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का pH स्तर क्या होता है? तो 7.35 से लेके 7.45 तक। आगे है, दूध का pH मान कितना होता है? तो 6.6। क्वेश्चन नंबर 22 है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक शक्तिशाली है क्योंकि? तो इसका आंसर है बी, यानी कि यह H+ आयन उत्पन्न करने हेतु संपूर्ण आयनित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन में मुक्त रहते हैं क्या कहलाते हैं? तो सामान्य लवण। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य लवण यानी कि नॉर्मल साल्ट्स नहीं है? तो NaHSO4, यानी कि बी आंसर आपका यहाँ सही है। जटिल लवण यानी कि कॉम्प्लेक्स साल्ट का क्या उदाहरण है? तो इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 26 है, मोहर लवण यानी कि मोहर सॉल्ट है, तो एक द्विक लवण। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें, तो इसका आंसर है बी, यानी कि अगर देखें तो ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 3 और सी का हो जाएगा 4 और इसी तरह डी का 1। यानी कि सामान्य लवण हो जाएगा आपका बोरियम क्लोराइड, अम्लीय लवण हो जाएगा आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, क्षारीय लवण हो जाएगा फेरिक हाइड्रोक्साइड, द्विक लवण हो जाएगा फिटकिरी यानी कि एलम। क्वेश्चन नंबर 28 है, जल में सामान्य लवण यानी कॉमन साल्ट के घोल में होते हैं, तो सोडियम के धनात्मक आयन एवं क्लोरीन के ऋणात्मक आयन। क्वेश्चन नंबर 29 है, हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम कहा है किसने? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि डेवी ने। क्वेश्चन नंबर 30 है, लवण जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है? तो हाइग्रोस्कोपिक लवण। 31 है, ताजे दूध का pH 6 है, जब यह खट्टा हो जाता है तो इसका pH क्या होगा? तो इसका आंसर ए है। आगे 32, pH मूल्यांक दर्शाता है, तो किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक। आगे है, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, इसका आंसर है बी, यानी कि क्षारीय। H2O
और जलीय NaOH से भरी परख नलियों में के विलयन में विभेद किया जा सकता है, तो लाल लिटमस के द्वारा है। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है, तो H2CO3। 36 है, निम्न में से किस लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो Na2CO3। क्वेश्चन 37 है, जलीय विलयन की अम्लता के परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है, तो pH मीटर। आगे 38, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है, तो BF3। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, शुद्ध जल का pH कितना होता है, तो 7। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने केमिस्ट्री के पार्ट 3 को देख लिया है और हमने इसमें चैप्टर 6 और चैप्टर 7 को फिनिश कर लिया है। इसी तरह आगे आने वाले जो वीडियोस होंगे उसमें मैं आपको इसके बाकी का पार्ट्स करा दूंगा, सारे चैप्टर इनके फिनिश करा दूंगा। उसके बाद हम लोग जल्द से जल्द बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। और आप सभी को पता है कि बिहार सीजीएल में सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन कहीं से आते हैं तो हिस्ट्री है, साइंस है। तो इसलिए मैंने हिस्ट्री का मॉडर्न भी स्टार्ट किया है, चैनल पर अपलोड है, आप यहाँ से जाकर देख लेंगे। और इंसेंट मैंने पहले ही फिनिश कर दिया है। और रही बात उसका मिडिवल का, तो इसे क्वेश्चन काफ़ी कम आते हैं, तो इसलिए उसको स्किप करना, क्योंकि लास्ट मोमेंट में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं। तो इसी तरह आप चैनल से जुड़े हैं, मैं जल्द से जल्द और भी वीडियो लेके आऊँगा। अगर आपको किसी और भी चीज़ का वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बता सकते हैं, मैं वीडियो जल्द से जल्द लेके आने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।